फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज मैं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वालों के लिए रिवीजन टेस्ट का विषय हिंदी विशिष्ट लेकर आया हूँ। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, सूरसागर का सबसे चर्चित प्रसंग है भ्रमर गीत। परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। देवकी पुत्र में समास है तत्पुरुष समास। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। चतुर चित्त के कुर पंक्ति कवि डैश द्वारा लिखित है बिहारी। आधुनिकता डैश का विरोध करती है संप्रदाय। सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। अर्थ के आधार पर वाक्य के डैश भेद है 8। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न न हो वह डैश कहलाता है उद्दीपन। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? जाति। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय। शल्य चिकित्सा की प्रवर्तक कौन है? सुश्रुत। उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासक। रस के कितने अंग होते हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सही जोड़ी मिलाइए। तो विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास। गेहूं और गुलाब किसके द्वारा लिखित है? रामवृक्ष बेनीपुरी। लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा यात्रा वृत्तांत है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वक्रोक्ति ये क्या है? अलंकार है। सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयस्कर क्यों माना है? सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयस्कर इसलिए माना है कि निर्गुण तो रूपरेख गुण जाति से रहित होता है अर्थात उसका कोई आधार नहीं होता है, जबकि सगुण का क्या होता है? आधार होता है। बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? बालक राम का मुख सौंदर्य अरविंद पुष्प जैसे शोभित हो रहा है। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी 2 रचनाएं लिखिए। तो चिंतामणि जिसकी 2 रचनाएं हैं राम रसविलास काव्य विवेक। घनानंद यानी घनानंद के 2 रचनाएं वियोग बेली प्रतिपावस। भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है? भाषा की प्राप्ति हमें परंपरा से प्राप्त होती है। यह भाषा काल प्रवाह में बहती हुई समकालीन संदर्भों को बिखेरती हुई नए अपादानों को ग्रहण करती हुई आज हमें प्राप्त हुई है। गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी है? गद्य की प्रमुख विधाएं निम्नलिखित है, जैसे कि निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक, जीवनी, रेखा चित्र आदि। माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में करना है। नर्मदा और सोन नदी का प्रवाह क्षेत्र माई की बगिया है। यहाँ पर सरई और आम के पेड़ों के बगीचे, छोटा सा जल कुंड, गुलबकावली के पेड़ के पुष्प आच्छादित है। माई की बगिया में भूमिगत होकर पश्चिम दिशा में 2-3 किलोमीटर दूर कपिल धारा के पास पुनः नर्मदा का जल स्रोत दिखाई देता है। द्वंद्व समास की परिभाषा लिखकर उदाहरण लिखिए। तो जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो या दोनों पद समान हो एवं दोनों पद को मिलाते समय और अथवा एवं आदि योजक लुप्त हो जाए वह समास क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण के लिए अन्न जल राजा रंग। रस की परिभाषा क्या होती है? काव्य को पढ़ते समय, देखते समय, सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का अनुभूति होता है, वही क्या है? रस है। रस 10 प्रकार के माने गए। श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस, हास्य रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस। नर्मदा और सोन संबंधी लोक कथा। तो नर्मदा और सोन संबंधी लोक कथाएं क्या है? इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे। मन के भाव क्या कहलाते हैं? मनोभाव। निरंतर चलने वाला, गतिशील। महिमा से जो परिपूर्ण होता है महिमा मंडित होता है, महिमा मंडित। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। महाकवि सूरदास अथवा गोस्वामी तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए।
तो इसकी दो रचनाएं हैं, सुरसागर साहित्य लहरी, भाव पक्ष और कला पक्ष स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को लिखिए। तो इसके शीर्षक बताना है, गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। गद्यांश है, मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ईश्वर के द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान की निर्मिति इस पृथ्वी पर हुई है, मानव धरती का रूप ही बदल गया है। यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका है। देवता भी उनसे क्या करते हैं, श्रया जलन करते हैं। मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है, धन्य है मनुष्य का जीवन। तो इसका उचित शीर्षक है मनुष्य और कर्म। सारांश को अपने शब्दों में देख सकते हैं, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। तो मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है, मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है। बाकी प्रश्न इस विद्यार्थी अपने आधार पर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी प्रश्न हैं जिसे विद्यार्थी अपने अनुसार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब हियर। थैंक यू।